7 simple steps to start embracing uncover the unknown. Identify what you do not like. आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपको क्या पसंद नहीं है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन कंट्रोल. आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं. कोई भी सिचुएशन ऐसा आप होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ऐसा कोई सारा सिचुएशन होता है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. एग्जीक्यूट ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. वो आपको वो एग्जीक्यूट करना होता है. एंड देन मेक द जंप. जब आप कोई भी अननोन चीज़ में आप जंप करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर जैसे मैंने कहा पेंडेमिक के टाइम में हमने अगर टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं किया होता था, हमने वो टेक्नोलॉजी में कूद नहीं किया होता था, जंप नहीं किया होता था, आज हम यहाँ पे सारे लोग नहीं होते थे. तो दैट इज़ व्हाट इट्स मेक इट लाइक मेक द जंप एंड पेशेंस. In life insurance industry, it's very very important to be patient. हमारे लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र. वन थिंग इज़ कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस विच इज़ रिजेक्शन. जो रिजेक्शन हमें आती है उससे बहुत सारे एडवाइज़र आज इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो रिजेक्शन को फेस करना आता है तो ही आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, तो ही मैं यहाँ पे खड़ी हूँ. बिकॉज आई नो हाउ टू फेस द रिजेक्शन. बहुत सारे ऐसा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र है 2 महीने के अंदर दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन. दे कैनॉट टेक द रिजेक्शन. फ्रेंड्स, टिल द टाइम आई गेट रिजेक्शन, और रिजेक्शन में ऐसा रिजेक्शन होता है, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. मैं टेलीकॉलिंग करती हूँ खुद. मेरा टाइम है मॉर्निंग 10 to 12 I do telecalling. Then after 2:30 I have a set of hours, golden hours and platinum hours. golden hour में मैं कॉलिंग करती हूँ और प्लेटिनम आवर में मैं डिसाइड करती हूँ एक दिन पहले यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक दिन पहले कल क्या होगा डिसाइड करते हैं. कैन यू रेज योर हैंड. सो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल डू दैट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज आवर प्लेटिनम आवर. जब हम प्लेटिनम आवर होता है उस टाइम में मैं आई गिव ओनली 20 minutes टू माई सेल्फ. आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, हाउ मेनी क्लाइंट्स आई नीड टू कॉल अप, हाउ मेनी मीटिंग्स इज लाइंड अप. आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ ओनली 20 minutes, and then next day when it comes 10 to 12 it's a golden hour. I do telecalling myself. And friends, बिलीव मी, मैं उस ज़माने में, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, मैं टेलीकॉलिंग कर रही हूँ और मुझे उस ज़माने में पता होता था आज अगर 1 महीने में एक पॉलिसी नहीं करते हैं तो आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. मुझे ऐसे ही IRDA में पढ़ने को मिला था. बट यू विल नॉट बिलीव, मेरा उस महीने में कोई पॉलिसी नहीं हुआ. मैं टेलीकॉलिंग कर रही हूँ, कोल्ड कॉलिंग कर रही हूँ, एक भी कॉल मेरा फिक्स नहीं हुआ है. कैन यू बिलीव, 100 कॉल करने के बाद एक भी अपॉइंटमेंट में फिक्स नहीं कर पाई. एंड 101 कॉल आई फिक्स इट एंड आई क्लोज्ड इट. सो मेरे पास अगर वो पेशेंस नहीं होता था, मुझे वो रिजेक्शन हैंडल करने का क्षमता नहीं होता था, तो मैं वो 101 कॉल में क्लोज नहीं कर पाती थी. दैट इज पेशेंस. And say yes to every new and uncomfortable situation. It's very very important. जो uncomfortable situation आता है उसको आपको yes बोलना है. Friends, अभी last month नहीं, 10 days 15 days back I was in TOT meeting. I was all alone from private insurance company and life insurance industry from India. Only one lady attended the TOT meeting. I did not know where I am going to stay. As I shared with Reena ma'am today, I don't get sleep in the night if I am alone in the hotel. Still I said yes to TOT meet. I went all the way to TOT meet. I attended and I came back with full of energy and doing TOT for the next year. So that's how you have to say yes to every single uncomfortable situation. I will give you one example.
In 2018 I wanted to do again my TOT. मैं TOT कर रही थी. TOT करने के बाद जब मार्च महीना आया, I thought I'll just complete my MDRT. MDRT जब मेरे को करना था तो I broke my elbow. I was in Assam. Still I wanted to do TOT. I said yes to uncomfortable situation and I did my MDRT in month of March. In the month of October, when I decided to do my COT, to go near TOT, friends, believe me, I was going for a call. मैं कॉल पे जा रही थी. My driver parked a car and मैं जाके क्लाइंट के सामने बैठी थी. That was a Diwali time, 22nd October in 2018. कार क्लाइंट के पास बैठी थी. ड्राइवर का कॉल आ गया, मैडम जल्दी आइए, कार जल गई. आई सेड व्हाट? ही सेड कार जल गई है और आप जल्दी आइए. जब मैं स्पॉट पे पहुंची, मेरा कार जल ही नहीं गई, ब्लास्ट हो गया था. उस टाइम में मेरे कार पूरा डेटाबेस मैं कार में लेके घूमती हूँ, बिकॉज एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र तो आपको कॉल कभी भी आता है. मेरा आधा कार मेरा ऑफिस होता था. मेरा पूरा डेटाबेस उस पर था, मेरा पूरा लैपटॉप था, मेरा एवरीथिंग वाज देयर इन द कार एंड हु गॉट ब्लास्ट होके मेरा सामने. और यू कैन सी माय इमोशनल डिस्ट्रेस. मैं कितना डर लगा. वो उस कार में मैं भी हो सकती थी. बट आई डिड नॉट से नो टू अनकम्फर्टेबल सिचुएशन. आई सेड यस, आई विल डू माई TOT. फ्रेंड्स, बिलीव मी, उस मंथ में नेक्स्ट 5 दिन में मैंने अपना बिगेस्ट चेक ऑफ दैट ईयर 25 lakhs का अपने क्लाइंट से उठा के लाई. सो अगर आप वो अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को आप यस नहीं बोलेंगे, आपका अगर वो जुनून नहीं होगा. और एक एग्जांपल दूंगी मैं. आई वॉज ड्राइविंग. मैं पहले जब शादी के बाद आई स्टार्टेड ड्राइविंग, तो मेरे मदर इन लॉ आके मुझे बोलती है तुम ड्राइव कभी नहीं कर पाओगे बिकॉज यू हैव गॉट ए नर्वस टेम्परामेंट. आई सेड व्हाट? तुम नहीं कर. मैं एज आई सेड मैं जिद्दी हूँ और ये सब स्टेटमेंट को मैं पॉजिटिवली लेती हूँ. देन मैंने उनको बोल के सुनाया. मैंने बोला आपको मैं एक दिन मुजफ्फरपुर से, एज आई सेड माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम बिहार, मुजफ्फरपुर से दरभंगा मैं आपको ड्राइव करके लेके जाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कैसे होता, कैसे ड्राइव कर सकती हूँ मैं. एंड आई डिड इट. That's how I said yes to uncertain things, unknown things, and I could do it. Now I master in driving, even though I don't drive now, but I can drive anywhere in India and in traffic, I can do that. Then I did my, after that incident, कार चलने के बाद, incident के बाद, I did my COT that month, in the month of October. Then December आ गया. December, when I was going for a call, one of my mother-in-law said, बेटा can you drop me in खारघर. फ्रॉम पवई से जा रही थी तो मुझे आप वहाँ पे ड्रॉप कर दो. आई सेड ओके. आई वाज गोइंग टू ए कॉल टू पनवेल. तो मैं जा रही थी. विद इन 5 minutes डिस्टेंस में शी टुक लास्ट ब्रेथ ऑन माई शोल्डर एंड दैट वाज. और मैं उस टाइम में मुझे और 25 लाख बचा था 29 December 2018 को TOT होने के लिए. Then my family member also saw me how I was struggling to do my business. And one more thing, as an advisor, I would always say, जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर को पता है आप कितना शिद्दत से कुछ कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, वो अगर आपके फैमिली मेम्बर देखते हैं तो आपको कभी कोई चीज़ के लिए नहीं रुकते. मेरे साथ भी वैसे ही हुआ. मेरे हस्बैंड ने बोला तुमने इतना मेहनत किया, मेरे बच्चों ने बोला तुमने इतना मेहनत किया, तो you must complete it. And friends, believe me, 31st of December 2018, after distressing moment of my life, I could do my TOT. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.